नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो एडमिशन लेने जा रहे हैं 2025 में, उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। उस जो डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट की मैं एक लिस्ट यहाँ पर बताऊंगा। उस लिस्ट को आपको तैयार जरूर करना है। अगर आपने उस लिस्ट में से एक भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाए हैं, तो ये मान लेना कि वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उसकी वजह से। और प्रॉब्लम क्या फेस करनी होगी कि उससे आपका एडमिशन रुक जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी भी पॉलिटेक्निक में। तो उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आपका जो सपना है एक जूनियर इंजीनियर बनने का, या फिर मैं ये कहूं कि आपको जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिला है वो सपना न टूट जाए, है ना। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके लिए कुछ मैंने लिस्ट तैयार करी है कुछ इस तरीके से। यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के लिए मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये एडमिट कार्ड कौन सा है भैया? ये एडमिट कार्ड वो है, जब आप यूपी जेई कप 2025 की जब बात कर रहे थे, तो उसका एडमिट कार्ड आया था, है ना, जो आपने प्रवेश परीक्षा दी है उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आया था सबसे पहले। वहीं से स्टार्ट होने वाली है पूरी कहानी, ये ध्यान रखिएगा। तो एडमिट कार्ड आया था, उस एडमिट कार्ड को तैयार करना है। उस एडमिट कार्ड को जरूर तैयार करना है, यानी कि तैयार करने का मतलब है कि उसको आप एक काम करिए, एक फोल्डर ले लीजिए, है ना, उस फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर उस टाइम। फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे हम कि जो हमारा, और इसको आप एक अपनी चेक लिस्ट भी मान लीजिएगा, जैसे मैंने ये बताया है ना यहाँ पर, इसको आप ये मान लीजिएगा कि ये आपकी आपके लिए एक चेक लिस्ट का काम करेगी। इस तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करके उसमें रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड, जो यूपी जेई कप की जब बात करी थी हमने, यूपी जेई कप 2025 के लिए, है ना, तो उसका एडमिट कार्ड जो आया था, उस एडमिट कार्ड को आपको तैयार करना है। तैयार कुछ नहीं करना है उसमें, बस आपको उसको एक फोटो कॉपी लेनी है और अपने एक फोल्डर में रख लेना, जो जैसा कि मैंने बताया, या फिर फाइल ले लीजिए कोई भी। दूसरे नंबर पर क्या करना है, रिजल्ट। अब जो एडमिट कार्ड आया है उसके बाद आपने क्या किया, यूपी जेई कब 2025 की परीक्षा दी है, उस परीक्षा में का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के लिए जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, उस जो रिजल्ट आया है उसके लिए क्या करेंगे आप, वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना। उसके बाद आपने क्या किया है, इसके बीच में आपने क्या किया था, यूपी जेई कप की जो काउंसलिंग लेटर है, आप काउंसलिंग कराते हैं ना, है ना, कौन सा पॉलिटेक्निक मिलने वाला है ना। तो आप सोच रहे हैं मान लीजिए कि गाजियाबाद में मिले मुझे, या फिर गोरखपुर में मिले, या फिर उधर सुल्तानपुर मिले, या जौनपुर मिले, जहां भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं या जिस भी पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या करानी पड़ेगी आपको, काउंसलिंग करानी पड़ेगी। उस काउंसलिंग के बिहाफ पर आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। उसमें क्या करेंगे, उस काउंसलिंग में आप अपनी ब्रांच चूज करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके की जो ब्रांच चूज करेंगे, उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में ही कराना पड़ेगा, वहीं से आपकी ब्रांच चूज होगी। तो इसमें एक चीज और है, आप कोई भी जब पॉलिटेक्निक की बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपने गाजियाबाद पॉलिटेक्निक की बात करी, या फिर मेरठ के पॉलिटेक्निक की बात करी किसी की भी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है केवल एक ही ब्रांच फिल करें वहां पर। तो सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं वहां पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में आपने सबसे पहले डाला, प्रीफरेंस दिए, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की में वहां पर सीट फुल हो चुकी हैं, है ना, तो उसके ब्याह पर आपको दूसरे इसमें प्रायोरिटी दी जा सकती है वहां की सीट के अकॉर्डिंग, अगर अवेलेबल हैं तो आप इस तरीके से भी आपको काउंसलिंग करानी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर गवर्नमेंट आईडी की, तो आपको एक गवर्नमेंट आईडी जरूर रखनी है। गवर्नमेंट आईडी आप जानते हैं सबसे अच्छा आज की डेट में क्या हो सकता है, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे अच्छी गवर्नमेंट आईडी है आपकी आज की डेट में। इसलिए अच्छी बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड के अलावा क्या हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है ना, और आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है ना। तो इन सब में ये सब डॉक्यूमेंट तो आपके लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है, और हो भी नहीं पाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा ज्यादातर बच्चों के पास, है ना, पासपोर्ट भी नहीं होगा, तो इस वजह से आधार कार्ड लेकिन सबके पास होगा, तो ये गवर्नमेंट आईडी आपको जरूर रखनी है। दूसरा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट आपको मार्कशीट तैयार करनी है। तो मार्कशीट में क्या है भाई, अगर मान लीजिए आप 10th के बेस पर बात कर रहे हैं ना,
तो डिप्लोमा दो तरीके से करते हैं हम लोग, 10th और 12th के बेस पर। अगर 10th के बेस पर कर रहे हैं तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है, ये आपको पता है। अगर आप 12th के बेस पर कर रहे हैं तो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। अगर आप 10th के बेस पर कर रहे हैं तो केवल आपको 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर। अगर आप 12th के बेस पर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा यहां पर कि जो आप गवर्नमेंट आईडी है उसमें आपके जो नाम की स्पेलिंग है ना, आपके नाम की या फिर फादर के नाम की, है ना, या फिर मदर के नाम की, जो भी स्पेलिंग है वो आपकी सेम रहनी चाहिए गवर्नमेंट आईडी में और मार्कशीट में। देखिए अगर यहां पर आपकी गवर्नमेंट आईडी और मार्कशीट में आपके नाम में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपके एडमिशन में भी गड़बड़ ही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि कई बच्चों का क्या होता है एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो आप ये गलती मत करिएगा अभी से। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके डॉक्यूमेंट में अगर आप में कुछ में करेक्शन की जरूरत है तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लग सकते हैं अभी। दूसरा, इसके बाद जब आप मार्कशीट की बात करेंगे तो जहां से आपने मार्कशीट, जहां से आपने 10th या 12th किया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां से एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं। तो वहां से क्या होगा, आपको एक टीसी मिलेगी, उस टीसी को लेना है। उस टीसी का मतलब है कि जब आप इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेटर को आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा जहां से आपने 10th या 12th किया है। तो जब इसको क्या करेंगे, आप जिस पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेंगे वहां पर ही आपको सबमिट करना होगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, यानी कि बीटेक के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये टीसी नहीं दिया तो इसके ब्याह पर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और दूसरा, फिर आपको आगे भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो ओबीसी में आते हैं कैटेगरी में, है ना, एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप जनरल की बात करते हैं तो जनरल में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तब आपको उसमें ईडब्ल्यूएस की जरूरत, इसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट है, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट ये आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट होगा, है ना। तो ये आपके फादर की जो इनकम है वो कितनी है, तो ज्यादातर बच्चों के फादर की जो इनकम है, वो जो पॉलिटेक्निक बच्चे करते हैं उनके फादर की इनकम कम ही होती है। तो उस वो आपको इसलिए रिक्वायरमेंट है इसके लिए, क्योंकि इसको आप बनवाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको उसके लिए आसानी रहेगी आपको, है ना। तो वो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं किसी भी सीएससी सेंटर से जा करके। अच्छा, ये जब बनवाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या और भी सर्टिफिकेट जिनकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि अगर मान लिया अभी डोमिसाइल की बात कर रहा हूं, तो पहले बता दूं मैं डोमिसाइल क्या होता है। कि डोमिसाइल वो होता है जहां के आप निवासी हैं, है ना। तो कहाँ के निवासी हैं आप, अगर मान लीजिए कि आप मेरठ के निवासी हैं ना, आप मेरठ के निवासी हैं और मेरठ में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के निवासी हैं, मान लीजिए दौरला के निवासी हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, आपको ये आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा कि भैया हम जो है मेरठ में, दौरला एक जगह है, उस जगह के निवासी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, तो वो आपको जरूर बनवाना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं इन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको लेटेस्ट बनवाने होंगे 2025 वाले ही, है ना। पुराने डॉक्यूमेंट अगर 4 साल 5 साल पुराने की बात करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके नहीं चलेंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। तो उसकी वजह से आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो पासपोर्ट साइज के आपको जो है फोटो चाहिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं, फोटो की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए। यहाँ पर मैं तो आपसे यही कहूंगा भैया कि आप कम से कम 10 फोटो अभी हाथों हाथ बनवा लें। इससे क्या होगा कि देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट में भी जरूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट में भी जरूरत पड़ेगी, डोमिसाइल में भी पड़ेगी, है ना। और जब आप जो है एडमिशन लेने जाएंगे जब भी 3 4 5 की जरूरत पड़ेगी, 20 बनवा लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 तो कम से कम बनवा के रखिएगा। तो उससे क्या होगा, पासपोर्ट साइज के आपको फोटो तैयार करके रखते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्या है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में कहां से बनेगा भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आपके नियर बाई कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
वहां पर जाकर के आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां रिक्वेस्ट करेंगे सर मेरा पॉलिटेक्निक का मैंने प्रवेश परीक्षा दी है, उसका एडमिट कार्ड ले जाइएगा, है ना, जरूर, ताकि उसके बिहाफ पर उनको भी लगे कि हाँ ये जेन्युइन बच्चा है, इसको वाकई नीड है ना, तभी वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप मुंह उठा के चले गए और बोल दिया कि डॉक्टर साहब मेरा जो है वो बना दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो नहीं बनाएंगे। फिर ध्यान रखना, क्योंकि भाई उनको भी तो डॉक्यूमेंट की जरूरत है, उनको भी तो आगे दिखाना होगा कि हमने इस बच्चे का सर्टिफिकेट बनाया था। तो उनको भी सवाल जवाब हो जाएंगे आपने किस बेस पर बना दिया। तो इसलिए आपको जो है एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना है आपका। और एडमिट कार्ड के अलावा अगर आपका रिजल्ट है, जेई का काउंसलिंग लेटर जो भी है, एटलीस्ट एडमिट कार्ड तो जरूर लेकर के जाना होगा, है ना। तो इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको वो भी लेकर के जाने होंगे। तो वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी उसी फोल्डर में रखना है जिसके लिए मैंने अभी बताया था कि आप एक अपनी चेक लिस्ट बना लीजिए। उस चेक लिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लीजिए। जिस दिन आपको एडमिशन के लिए जाना होगा तो फिर तब भी एक बार जरूर चेक करके जाइएगा कि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है ना, जिसकी वजह से मैं जो सपना देख रहा हूं या मैं जो सपना देख रही हूं वो उस सपने में कहीं ना कहीं बाधा पैदा हो जाए। तो वो आपको बाधा पैदा नहीं करनी है। अगर आपने इतने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी 100% ले सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग और अपना एडमिशन लेने जाएंगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मेरे लिए अभी से। थैंक यू, टेक केयर। और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी जरूर पहुंचा दीजिएगा, ये बात भी मैं कहूंगा कि उनको नहीं पता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, है ना। तो ताकि उन बच्चों को भी ये पता लग जाए कि भैया ये डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। तो ये बात जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ये बात कैसे पहुंचेगी, ये बात आपके इस वीडियो के थ्रू पहुंचेगी जो वन एफर्ट चैनल आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू अगेन, टेक केयर।